हाँ, तो हम आज बात करेंगे एक नए टॉपिक, यूनिट 6 टॉपिक नंबर 2, जो कि है नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, नम के बारे में। और इसमें हम लोग इसकी शुरुआत और इसके समिट्स के बारे में जानेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका शुरुआत जो होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो नवोदित राष्ट्र हैं, जो नए नए आज़ाद हुए थे, उसमें 1945 के बाद जितने राष्ट्र आज़ाद हुए थे उस टाइम, उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो दो गुटों में बट गई थी। एक था यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए। पूरी दुनिया दो दो दुनिया में विभाजित हुई, दो गुट में विभाजित हुई थी। और जो नवोदित राष्ट्र थे उनके पास दो ऑप्शन था, या तो वो यूएसएसआर के पास जाएं या तो फिर यूएसए के पास जाएं। इन दोनों में से किसी एक के साइड होना पड़ता था जो नए राष्ट्र बने थे। और जो युद्ध की संभावनाओं को रोकने के लिए फिर जो नम का शुरुआत हुआ, नम का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का शुरुआत हुआ गुटनिरपेक्ष। हम ना तो यूएसएसआर में जाएंगे ना यूएसए में जाएंगे, इन दोनों गुटों से जो अलग रहेंगे उसी को कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या तो फिर गुट निरपेक्ष। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1961 में यूगोस्लाविया में हुआ था। इसका अभी का नाम, जो यूगोस्लाविया का अभी का नाम है सर्बिया और मेटोलेजरा। और ये जो है वो ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप में पड़ता है। और इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो बालग्रेड में हुआ था, और उस टाइम इसमें 25 मेंबर्स थे। नाम के स्टार्टिंग में 25 मेंबर थे और इसके फर्स्ट समिट में। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें 120 नेशन हैं। 120 ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और इससे यह समझ सकते हैं हम कि नम कितना इम्पोर्टेंट था उस टाइम, जो स्टार्टिंग 25 में हुआ था और अभी 120 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसमें से इस 120 में से सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री 53 है, उसके बाद एशिया 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड में मिला के 26 हैं, और यूरोप के भी दो देश हैं। यूरोप के भी नम में दो देश हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें ऑब्जर्वर है वो 27 ऑब्जर्वर हैं। इसमें से एक चीन भी है, ऑब्जर्वर के रूप में है। इसमें से 17 नेशन इसके ऑब्जर्वर हैं और 10 ऑर्गेनाइजेशन इसके ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर मतलब होता है पर्यवेक्षक। और इसके जो नम का जो शुरुआत हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का शुरुआत, वो तीन तीन लीडर को माना जाता है जिन्होंने इसका शुरुआत किया था। इसमें से इंडिया से जवाहरलाल नेहरू थे, फिर यूगोस्लाविया से जोसेफ बेजल टिटो, और इजिप्ट से नासिर। इनको इनको नेहरू टिटो नासिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है, नेहरू टिटो नासिर। नम के बारे में एक इसके नम का थिंकर हैं जो नम के बारे में कहते हैं, जॉर्ज सॉर्जन जॉर्ज सर्जन बार्गर। ये कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो 6 कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये मूवमेंट का नहीं, नॉन अलाइनमेंट जो गुट निरपेक्ष उसका बात करते हैं, उसमें ये अपना 6 कॉन्सेप्ट दिए, 6 कॉन्सेप्ट दिए हैं। और इनका जो 6 कॉन्सेप्ट है वो इनके एक आर्टिकल द स्कोप ऑफ न्यूट्रलिज्म जो कि पब्लिश हुआ था, जो ये इनका आर्टिकल वो पब्लिश हुआ था ईयर बुक वर्ल्ड अफेयर्स 1961 लंदन में के इनका जो बुक था वो उसमें पब्लिश हुआ था इनका बुक। और इनका जो 6 जो ये कॉन्सेप्ट दिए थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम किसको कहेंगे। पहला था, जो फर्स्ट है वो है आइसोलेशन। इसका मतलब होता है अलगाववाद। इसमें आइसोलेशन, सेकेंड हो गया नॉन कमिटमेंट, फिर हो गया न्यूट्रलिटी, फिर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, अनन्यूट्रलाइजेशन, फिर नॉन इन्वॉल्वमेंट। ये 6 इन्होंने दिए थे कॉन्सेप्ट। पहला अलगाववाद,
नॉन ये आइसोलेशन का मतलब होता है कि किसी भी ग्रुप में जो नहीं जाएगा उसी को, जो आइसोलेट रहेगा किसी से, कोई भी मतलब कोई भी गुट, दो ही गुट थे, एक यूएसएसआर था एक यूएसए था, इन दोनों गुटों से अलग रहना है, वो स्वतंत्र रहेगा, उसी उसी को नम अलाइनमेंट में शामिल किया जाएगा। दूसरा था नॉन कमिटमेंट, इसमें यूएसए और यूएसएसआर से किसी भी प्रकार की संधि या कोई भी कमिटमेंट नहीं करेंगे तब तक, जब तक कि हमारे खुद के राष्ट्र हित खतरे में ना आए, तब तक हम कोई भी कमिटमेंट नहीं करेंगे। और दूसरा है न्यूट्रलिटी, तटस्थता, दुनिया में कुछ भी हो जाए हम तटस्थ रहेंगे, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, हम विपक्ष नहीं, निरपक्ष रहेंगे, मतलब किसी का पक्षपात नहीं करेंगे हम किसी के साथ, हम स्वतंत्र रहेंगे और गुट निरपेक्ष रहेंगे। और चौथा है न्यूट्रलिज्म, ये मतलब हम पूरे विश्व में शांति का संदेश देंगे और युद्ध से दूरी की बात करेंगे। फिर है अनयूनिटरिज्म, इसमें एक पक्षीवाद, हम उनका साथ देंगे जो युद्ध से दूर रहेंगे। इसमें है कि जब हम किसी का भी पक्ष हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ उनका सहयोग करेंगे जो युद्ध से दूरी बनाते हैं, जो युद्ध का बात नहीं करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। और छठा में है नॉन इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों सेम ही है, फिफ्थ और सिक्स्थ लगभग सेम ही है। और इसमें जो ये 6 कॉन्सेप्ट दिए हैं उनमें से जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो इसको फॉलो नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो बात करता है कि हम किसी भी ग्रुप का सहयोग नहीं लेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो खुद एक ग्रुप है, लेकिन और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और इसके साथ ही इसमें जो इसका ऑफिशियल डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो ऑफिशियल डेफिनेशन जो है वो इसका कोई भी ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, जिसके कारण इसके सभी जो मतलब जितने भी सबमिट हुए हैं उसमें देखा गया है कि इसका जो डेफिनेशन है, इसका मॉरल वैल्यू है, वो बदलता ही गया है। मतलब किसी में कुछ है, किसी भी अगर देश को जोड़ना है या किसी देश को हटाना है तो इसमें आपसी विद्रोह या आपसी मतभेद हुआ है, क्योंकि इसका कोई भी ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। और नम को अधिकतर लोग जाने जाते हैं क्योंकि नम जो है वो कोल्ड वार जो चल रहा था उस पीरियड में आया था, तो ये कोल्ड वार से बचने के लिए, उससे सेफ रहने के लिए एक तरह से इसको एक पॉलिसी माना जाता है नम का, कि जो लोग कोल्ड वार के टाइम में युद्ध जो हो रहा था दो दुनिया के बीच में, उससे बचने के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का शुरुआत किया था। और जो इसका इसका जो शुरुआत था वो बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। इसमें नम के द्वारा पहली बार इसके प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था, जो इसके सदस्यों क्या मतलब इसके सदस्य होंगे उसका आधार इसी प्रस्तावना के ऊपर रहेगा। इसको जो प्रस्तुत किया गया था ये किया गया था जून 1961 में केरो में, जिसको हम लोग काहिरा कहते हैं। यहाँ पे छिप गया थोड़ा सा, इसको हम स्लाइड को इधर करते हैं। काहिरा में हुआ था, ये आता है इजिप्ट में। और इसमें ये 21 नेशन का मीटिंग के द्वारा जो है इसके जो मेंबरशिप किस आधार पे दिए जाएंगे उसको तैयार किया गया था। और इसको जो इजिप्ट के काहिरा में जो ये तैयार हुआ था, इसको प्रस्तुत किया गया था बेलग्रेड के फर्स्ट समिट में, इसको प्रस्तुत किया गया था। और इसके 5 आधार जो थे, नम के सदस्य होने के लिए 5 आधार थे, और वो इस प्रकार है। पहला आधार जो था इसका, नम का पहला आधार था इंडिपेंडेंट पॉलिसी, स्वतंत्र नीति होना चाहिए, उस देश का अपना स्वतंत्र नीति होना चाहिए। दूसरा एंटी कॉलोनियलिज्म, मतलब उपनिवेशवाद विरोधी होना चाहिए। नॉट अ मेंबर ऑफ एनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सैन्य गुट का सदस्य नहीं हो। और नॉट हैव एनी बायलैटरल आर्गुमेंट विथ एनी सुपर पावर, किसी भी महाशक्ति के प्रकार का द्विपक्षीय समझौता ना हो।
मतलब दोनों जो दो पावर सुपर पावर उस टाइम दो ही थे, यूएसएसआर और यूएसए, उन दोनों से किसी का भी पक्ष या किसी भी प्रकार का समझौता ना किया गया हो उन दोनों के बीच में। और पांचवा था वो जो महाशक्ति थे उनको किसी भी प्रकार का सैन्य अड्डा बनाने की इजाजत ना देना, या उनको मतलब होता था ना कि जो सुपर पावर थे वो अपना सैनिक छावनी वगैरह बनाते थे, सैनिक अड्डा बनाते थे और वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। इसके आगे हम ये जो इम्पोर्टेंट है पांचवा जो है ये फाइनल था इसका, फाइनल और पांचवा मतलब लास्ट जो 5 बेस बनाए गए थे मेंबरशिप देने का, वो लास्ट ये था। और इसके आगे हम बात करेंगे इसके मीटिंग के बारे में, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट का जो मीटिंग हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे आते हैं। नॉन अलाइनमेंट मोमेंट का जो मीटिंग है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कोऑर्डिनेशन ब्यूरो और दूसरा हो गया कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं सम्मेलन। और ये कॉन्फ्रेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको भी दो पार्ट में। पहला हो गया मिनिस्ट्रियल लेवल जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री आते हैं, मतलब विदेश मंत्री, और एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको कहते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और दूसरा हो गया समिट कॉन्फ्रेंस, जिसको सम्मेलन, इसमें जो शासनाध्यक्ष हैं या तो पीएम होंगे या प्रेसिडेंट होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो इस समिट में इसमें वो भाग लेते हैं। और ये अब आइए कोऑर्डिनेशन ब्यूरो को समझते हैं। ये जिसका एक और पार्ट था कोऑर्डिनेशन ब्यूरो, इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेशन ब्यूरो में कार्यकारी ये एग्जीक्यूटिव कार्यकारी शाखा के रूप में जाना जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र में नम के प्रतिनिधित्व करने की इसको संस्था माना जाता है। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र में ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, जो यूएसए में आता है, उसमें इसका हेड क्वार्टर है। इसमें जो 1961 में 17 मेंबर थे इस कोऑर्डिनेशन ब्यूरो में। इसमें अभी 1983 से इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा के 66 कर दिया गया है। और ये 1983 का जो समिट हुआ था इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था, जहाँ पे इसको 66 किया गया था। और इसमें से भी 66 में डिवाइड किया गया है। इसमें से 31 अफ्रीका के, 23 एशिया के और 10 लैटिन अमेरिका के और 2 यूरोप के। और इसमें जो पहले इसके जो कोऑर्डिनेशन ब्यूरो के जो सदस्य होते थे पहले नॉमिनल होते थे, मतलब मनोनीत किए जाते थे। लेकिन अब इसके सदस्यों का इलेक्शन होता है, वो चुनाव के थ्रू इसमें जाते हैं इस कोऑर्डिनेशन ब्यूरो में। और नम अब आते हैं, हम बात करते हैं इसके समिट्स के बारे में। नम का जो शिखर सम्मेलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये समिट जो है इसको स्टार्टिंग में रखा गया था कि ये प्रत्येक 3 साल में एक बार होगा इसका समिट। पहला हम इसका नंबरिंग कीजिए और उसके बाद में इसका डेट दीजिएगा, तो उसके बाद फिर प्लेस लिखिएगा। पहला जो इसका समिट हुआ था 1 से 6 सितंबर के बीच 1961 में हुआ था। ये हुआ था यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। दूसरा समिट 5 से 10 अक्टूबर के बीच में हुआ था और ये 1964 में हुआ था। जो इजिप्ट, जिसको हिंदी में मिस्र कहते हैं, ये काहिरा, हिंदी में इसको काहिरा कहते हैं, ये वहाँ पे हुआ था। और इसका थर्ड समिट हुआ था 8 से 10 अक्टूबर के बीच में 1970 में। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक 3 साल में होना था, लेकिन यहाँ पे जो गैप आ गया था थर्ड में, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार का मार्क कर लीजिएगा। ये हुआ था जाम्बिया में, यह है लुकाशा, जाम्बिया के लुकाशा में हुआ था। और इसके बाद जो 4th नंबर का हुआ था 5 to 9 सितंबर 1973 में अल्जीरिया का एल्गियर्स शहर में हुआ था। और इसके बाद 5th समिट हुआ था वो 16 से 19 अगस्त 1976 में, ये हुआ था श्रीलंका के कोलंबो शहर में हुआ था। इसके बाद आते हैं 6th जो हुआ था वो ऑन टाइम हुआ था 3 to 9 सितंबर, और ये हुआ था 1979 क्यूबा जो हवाना में है,
ये यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे क्यूबा में, क्यूबा जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार कर लीजिएगा। क्यूबा में ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो क्यूबा है वो कोल्ड वार के टाइम में यूएसएसआर के तरफ से ये यूएसए यूएसए के विरोध अपना जो मिसाइल है वो लगा दिया था, और ये यूएसएसआर के तरफ से यूएसए का विरोध में था। लेकिन बाद में जो 1979 का समिट हुआ था, इसमें क्यूबा में हुआ था, और इसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल भी कर लिया गया था। और सातवां जो हुआ था 7 से 12 नवंबर 1983 इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसी में जो इसके ये कोऑर्डिनेशन ब्यूरो के जो सदस्यों की संख्या है वो ये 17 से 66 मतलब 66 इसी समिट में हुआ था न्यू दिल्ली के। और ये ऑन टाइम मतलब ये 7 वाला में मार्क कर लीजिएगा, ये भी 1 साल लेट हुआ था, इसमें भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद 8 समिट हुआ था 1 से 6 सितंबर 1986 में, ये हुआ था जिम्बाब्वे के हरारे में। और 9 नंबर हुआ था 9 to 7 सितंबर 1989 यूगोस्लाविया बेलग्रेड में हुआ था। और 10वां जो हुआ था वो 1 से 6 सितंबर 1992 इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। और 11वां जो हुआ था 18 से 20 अक्टूबर के बीच में 1995 कोलंबिया में हुआ था, जिसको कार्टागेना शहर में हुआ था। और जो ये कोलंबिया है वो लैटिन अमेरिका कंट्री में आता है। और 12 समिट जो हुआ था वो 2 से 3 सितंबर के बीच 1998 साउथ अफ्रीका का डरबन शहर में हुआ था। 13वां समिट इसका 20 से 25 फरवरी के बीच 2003 में मलेशिया के कालालुम्पुर में हुआ था। और 14वां समिट इसका 15 से 16 सितंबर 2006 फिर क्यूबा के हवाना में हुआ था। और इसके बाद 14 के बाद जो भी समिट आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो समिट होने लगे उसमें थीम आने लगा, जो समिट का है वो थीम दिया जाने लगा 15वां समिट से। तो ये 15वां जो है इसमें स्टार मार लीजिएगा डबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 16 जुलाई 2009 इजिप्ट में हुआ था। और इसमें फर्स्ट टाइम जो इसका नाम का स्लोगन दिया गया था, और ये इजिप्ट के शर्म इल शेख में हुआ था। और इसका फर्स्ट जो स्लोगन था वो शांति तथा विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय एकता, इंटरनेशनल सोलिडरिटी फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के लिए हुआ था। और इसका 16वां जो समिट है वो अगस्त 2012 ईरान के 16 तेहरान में हुआ था, ईरान के शहर में। और ईरान ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईरान और यूएसए के बीच में युद्ध हो रहा था। उसके बाद इसमें जो समिट होता है इसका जो स्लोगन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संयुक्त वैश्विक शासन द्वारा शांति विस्तार का जो नारा है वो इसमें दिया जाता है। और इसका 17वां समिट है उसमें गैप आ गया था, इसमें स्टार मार लीजिएगा। ये होना तो चाहिए था 2015 में, लेकिन होता है 2016 में। इसमें 13 से 18 सितंबर के बीच में हुआ था 2016 में ये हुआ था वेनेजुएला में। और पर्ल मार में हुआ था इसका 17th समिट, इसका स्लोगन था विश्व हेतु शांति संप्रभुता तथा एकता का, इसमें जो नारा दिया गया था इसका 17th समिट में। और 18th समिट जो हुआ है अभी तक, इसका आखिरी समिट है, वो 25 से 26 अक्टूबर 2019 में हुआ है। ये अजरबैजान यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, जो अजरबैजान के बाकू में हुआ था। इसका जो स्लोगन है वो यहाँ पे इंग्लिश में है, लेकिन हम इसका हिंदी टाइप करना भूल गए हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसके बाद इसको यहाँ पे लेते आते हैं। इसका आ गया इसमें इसका जो 18th समिट है उसमें समसामयिक दुनिया की चुनौतियों के प्रति ठोस और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बुंडुक सिद्धांत को कायम रखना,
इसके लिए हुआ था। और इसके बाद जो 19th समिट है वो 19th समिट 19th समिट जो होगा इसमें वो गायब हो गया। 19th समिट होगा वो हम बता देते हैं। 19th समिट जो होगा 2024 में होगा। 2024 का जनवरी में होगा। 2024 का जनवरी में होगा। ये युगांडा के कंपाला में होगा। कहाँ पे होगा? युगांडा। युगांडा के कंपाला में। युगांडा के कंपाला शहर में ये 2024 में होगा, जनवरी में होगा। ये 19वां समिट जो होगा वो इसमें होने वाला है। आप लोग में से कितने लोगों को पता था 19वां समिट के बारे में, वो कमेंट करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करें। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो आपका समिट्स में बनता है। इसमें आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिसमें गैप है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और जो गैप है और उसके बाद जो स्लोगन आया है उससे क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट स्लोगन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और फर्स्ट स्लोगन क्या था। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें से। और इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखेंगे इसका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। इसमें हम इंडिया और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे इसमें, कि इंडिया में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड like and comment and subscribe and share. Thank you.